डेविल बाइबल 300 पन्नों की यह किताब मात्र एक रात में लिखी गई थी, जिसे 160 गधों की खाल पर लिखा गया था। यह किताब 700 साल के बाद भी एक रहस्य है। क्या आपने दुनिया की सबसे रहस्यमय किताब के बारे में सुना है? डेविल बाइबल, जिसे कोडेक्स गिगास के नाम से भी जाना जाता है, बाइबल जिसे ईसाई धर्म में पवित्र ग्रंथ माना जाता है, वही कोडेक्स गिगास को शैतान की किताब कहा जाता है, क्योंकि इसके पहले ही पन्ने पर शैतान का चित्र बना हुआ है। इस किताब की यह कहानी प्रचलित है कि 13वीं शताब्दी के बोहेमिया गणराज्य, जो वर्तमान के चेक रिपब्लिक में स्थित था, वहां के हरमन नामक एक मोंक ने अपने पंथ के महत्वपूर्ण नियमों का उल्लंघन किया था, जिसके बाद राजा ने उसे दीवार में जिंदा चुनवा देने की सजा सुनाई। लेकिन दीवार में चुनवाते वक्त उस मोंक ने राजा के आगे एक प्रस्ताव रखा कि यदि वह उसकी जान बख्श दे तो बदले में वह मोंक राजा को एक ऐसी किताब लिखकर देगा जिसमें दुनिया का सारा ज्ञान मौजूद होगा। राजा ने उस मोंक की शर्त को मान लिया और उसे इस किताब को लिखने के लिए एक रात का समय और जरूरी सभी सामान दे दिया गया। लेकिन एक रात में एक ऐसी किताब को लिखना जिसमें बेशुमार रहस्य हो नामुमकिन था। तब उस मोंक ने शैतानी मंत्रों द्वारा डेविल का आह्वान किया और डेविल से अपनी आत्मा का सौदा करने के बाद डेविल ने इस किताब को लिखने में मोंक की मदद की। यह किताब 36 इंच लंबी और 23 इंच चौड़ी है। इस किताब का वजन लगभग 85 किलो है। इस किताब को उठाने के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। कहा जाता है पहले इस किताब में 320 पेज हुआ करते थे, बाद में रहस्यमय तरीके से 10 पेज गायब हो गए। आखिर क्या रहस्य था उन 10 पन्नों में, यह कोई नहीं जानता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि प्राचीन समय में चमड़े के पन्नों पर ऐसी किताब को महज एक रात में लिखना नामुमकिन है। अगर दिन रात एक करके लगातार लिखा जाए तो भी इसे पूरा करने में कम से कम 20 साल का समय लगेगा, और इस पर बने चित्रों को भी बनाया जाए तो और भी अधिक समय लगेगा। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट का मानना है कि जिस तरह पूरी किताब को एक ही लिखावट में लिखा गया है, उससे इतना तो साफ है कि इसे 20 से 25 साल में नहीं लिखा गया, क्योंकि समय के साथ एक व्यक्ति की लिखावट बदल जाती है। तो क्या सच में इसे शैतान ने एक रात में लिखा था, जिसे किताब के आखिरी पन्ने में दर्शाया गया है, जिसकी 2 जीभ और बड़े बड़े नाखून और एक पूंछ है? इस किताब में अजीब तरह के कर्मकांड और क्रियाकलापों का जिक्र है, जिसमें ऐसी तांत्रिक क्रियाओं को बताया गया है कि शैतान को कैसे बुलाएं और आत्माओं को कैसे भस्म करें। इस किताब को यूरोप में चले 30 साल के युद्ध के बाद स्वीडन आर्मी अपने साथ ले आती है। कहा जाता है जिसके पास ये किताब होती है उसका बुरा समय चलने लगता है। साल 1649 में इसे एस्कोटहोम की लाइब्रेरी में रख दिया जाता है। सन 1697 में एस्कोटहोम की लाइब्रेरी में आग लग जाती है। कई लोगों का मानना है कि यह आग इसी किताब की वजह से लगी थी, लेकिन इस आग से कोडेक्स गिगास को कोई नुकसान नहीं पहुंचता और उसे कर्मचारियों द्वारा वेल्डिंग से सुरक्षित निकाल लिया गया। साल 1768 में एस्कोटहोम में एक नया रॉयल पैलेस बनाया गया और कोडेक्स गिगास के साथ पूरी लाइब्रेरी को वहां पर ट्रांसफर कर दिया गया। साल 1878 में स्वीडन के अंदर नेशनल लाइब्रेरी ऑफ स्वीडन की स्थापना हुई और कोडेक्स गिगास को वहां पर रख दिया गया। आज भी यह किताब उसी नेशनल लाइब्रेरी में रखी हुई है। ये किताब पूरी तरह से लैटिन भाषा में लिखी हुई है, जिसे आप ऑनलाइन जाकर देखवा पढ़ सकते हैं।